नमस्कार आप सभी को। मैं अक्षय निर्माण फाउंडर ऑफ वास्तु यक्षा। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर आप वास्तु के बारे में थोड़ा सा बताइए या वास्तु के कोर्सेज़ को लॉन्च करिए। देखिए, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बेसिक कोर्सेज़ की डिटेल्स हैं। इन वीडियोज़ को आप फॉलो करके धीरे धीरे हम एडवांस तक जाएंगे। तो इन वीडियोज़ को फॉलो करके आप वास्तु की एक जनरल नॉलेज को सीख सकते हैं। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। देखिए, वास्तु वर्ड किससे बना है? वास और तु, यानी कि जहाँ पे व्यक्ति का वास होता है। वास और तु, यानी कि जहाँ पे व्यक्ति का वास होगा उसे वास्तु कहा जाता है। एक जनरल भाषा में आप समझ सकते हैं। और इसका सेकंड पॉइंट ये है कि वास्तु के साथ साथ ये बना किससे है? वश से। वश का मतलब है वस जाना, यानी कि बस जाना। ठीक है जी, बस जाना, जहाँ पे व्यक्ति रहता है या जहाँ भी व्यक्ति बसता है, यानी बस जाता है। तो वहाँ पे उस वर्ड को इस तरीके से डिफाइन किया गया हमारे शास्त्र में, जहाँ भी व्यक्ति बसेगा यानी जहाँ पे व्यक्ति रहेगा उसे वास्तु कहा जाएगा। ठीक है जी। अब दूसरा है कि वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति का मतलब ये होता है कि वास्तुशास्त्र आया कहाँ से। यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हैं। दो कहानियाँ हैं, दो कहानियों के बारे में मैं बताऊँगा कि वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मा जी के ना मन में आया कि ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड है वो तो हमने बना रखा है, चलिए एक पृथ्वी का निर्माण करते हैं जहाँ पे मनुष्यों के लिए रहने के लिए जगह बनाई जाएगी या मनुष्य जहाँ पे रहेंगे। तो ब्रह्मा जी ने महाराज पृथु से कहा कि आप एक संसार का निर्माण करिए जहाँ पे मनुष्य रह सकता है। ठीक है जी। तो प्रॉब्लम ये थी कि महाराजा पृथु जो थे उन्होंने जो भी नगरियाँ बनाई थी वो देवनगरी बनाई थी। जितनी भी नगरियाँ थी वो देवनगरी थी, जो कि महल थे, देवों के लिए रहने का स्थान था, वो सब देवों के लिए उन्होंने बनाया था। और इंसान के रहने के लिए उन्होंने कोई जगह नहीं बनाई थी। जो इंसान है यानी कि व्यक्ति है, उसके लिए रहने के लिए उन्होंने कोई भी जगह नहीं बनाई। ठीक है जी। तो उन्होंने भगवान विश्वकर्मा जो विश्वकर्मा जिनको निर्माणकर्ता भी कहा जाता है, तो उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को कहा, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ऐसा कोई दिशा निर्देश बनाइए। ठीक है जी, कि जिसकी वजह से व्यक्तियों के हिसाब से या मनुष्य के हिसाब से जो पृथ्वी का निर्माण किया जा सके। तो भगवान विश्वकर्मा ने सूची बनाई और सूची बनाने के बाद जो धरती माता थी यानी कि पृथ्वी माता थी, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया उस सूची को कि किस तरीके से इंसान का रहना होगा संसार में। अब हम बात करेंगे वास्तु पुरुष की परिकल्पना के बारे में कि वास्तु पुरुष के पीछे किस स्टोरी की डिटेल दी गई है। भगवान शिव और अंधकासुर के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में पसीने की बूंद गिर गई भगवान शिव की ज़मीन पर, जिसकी वजह से विशालकाय व्यक्ति का जन्म हुआ। उस विशालकाय व्यक्ति को वास्तु पुरुष कहा गया, जिसकी वजह से वो इतने विशालकाय थे जिसकी वजह से सारे देवतागण डर गए और देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सभी मिलके इसे उल्टा पटक दें। और उल्टा पटकने के बाद वास्तु पुरुष रिक्वेस्ट करने लगे भगवान ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी ने कहा कि आज से आपकी पूजा की जाएगी पृथ्वी पर, और जैसे आप हो वैसे ही आपकी पूजा की जाएगी और लोग आपके अकॉर्डिंग ही अपने घर को बनाएंगे। तो ये वास्तु पुरुष की परिकल्पना थी। होप सो आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, और वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसकी वजह से मैं आप सभी के लिए न्यू टॉपिक ला सकूं। और ये जो वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाई, ऐसी वीडियो और एडवांस आपके लिए आती रहेंगी। उन वीडियोस को पढ़िए, अच्छे से सीखिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु यक्षा।